अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.7 को स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको ऑपरेशंस के अबाउट बताया, रेजिड्यू क्लासेस के अबाउट बताया और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस के अबाउट मैंने आपको बताया। सो आज हम इसी लेक्चर्स के अंदर अपनी एक्सरसाइज 2.7 को कंप्लीट करेंगे। डिस्टेंस 2.7 जो है इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इम्पोर्टेंट है एज अ शार्ट क्वेश्चन के लिए। और डिस्टेंस जो MCQs के लिहाज से हैं, बाकी क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में से। सो आपने डिस्टेंस इसको एज MCQs के तौर पे भी प्रिपेयर करना है और एज अ शार्ट क्वेश्चन के तौर पे भी प्रिपेयर करना है जी। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कंप्लीट द टेबल इंडिकेट बाय अ टिक मार्क्स those properties which are satisfied by the specified set of numbers। so डिस्टेंस यहाँ पे हमें ये सेट ऑफ नंबर दे दिए गए हैं और नीचे हमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, कम्यूटेटिव। सो डिस्टेंस ये हमने यहाँ पे जस्ट टिक मार्क करनी है कि जो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है या नहीं करती, इसके अबाउट हमने डिस्कशंस करनी है। सो डिस्टेंस सबसे पहले देखें तो हम अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें, सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास होता है जी 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। सो डिस्टेंस ये एक हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम उस सेट में से दो नंबर को सम करें और उसका आंसर उसी सेट में से आ जाए। सो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है, होल्ड होती है। सो डिस्टेंस यहाँ से कोई भी दो नंबर ले लें, अगर मैं 1 + 2 ले लेता हूँ, ठीक है, 1 + 2 करता हूँ, यानी कि एक 1 नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेता हूँ, इसमें इस सेट में से जो एलिमेंट लिए वो मैंने 1 और 2 लिए। अगर इन दोनों को मैं सम अप करता हूँ, 1 + 2 करता हूँ, तो आंसर 3 जो है वो आल्सो क्या करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम टिक का निशान लगा देंगे कि ये हमारे पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है वो होल्ड होती है। इसी तरह का डिस्टेंस यहाँ से आप 2 नंबर पिक करें तो उनका प्रोडक्ट लें तो वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। सो जो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है वो भी होल्ड होगी। इसी तरह डिस्टेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि जस्ट हमने ब्रैकेट्स को चेंज करना होता है 3 एलिमेंट्स के ऊपर। सो डिस्टेंस आप यहाँ से कोई भी 3 एलिमेंट्स जब लेकर उनके ऊपर वो ब्रैकेट्स यानी कि एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ जी 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। सो डिस्टेंस देखें 3 + 3 इज इक्वल टू 1 + 5। सो 6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो भी होल्ड करती है। इसी तरह आप डिस्टेंस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के भी लिहाज से ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। आइडेंटिटी देखें, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब डिस्टेंस मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो हमारे पास होता है जी 0, बट 0 जो होता है वो डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। सो डिस्टेंस ये वाली जो हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये होल्ड नहीं करेगी। इसी तरह आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होती है, सो 1 इस सेट के अंदर मौजूद है। सो डिस्टेंस ये वाली आइडेंटिटी जो होगी वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होल्ड करेगी। इन्वर्स जो है, अब डिस्टेंस देखें इन्वर्स से क्या मुराद है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कोई 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक एलिमेंट ले लें, 3 ले लें। सो 3 बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, बट इसका जो एडिटिव इन्वर्स है -3 वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। सो डिस्टेंस इस लिहाज से जो इन्वर्स की हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हमारे पास होल्ड नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बात करें सो डिस्टेंस ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं 1 लेता हूँ सो 1/1 बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। लेकिन अगर मैं 2 लूँ, 3 लूँ, कोई भी लूँ, सो वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/2 जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। सो इस लिहाज से डिस्टेंस ये हमारे पास क्या होगी जी, होल्ड नहीं होगी। कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा, यानी कि 2 नंबर का प्रोडक्ट लें, 1 × 2 करें या 2 × 1 करें, हमेशा आंसर इक्वल आएगा। सो डिस्टेंस ये हमारे पास एसोसिएटिव जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो होल्ड होगी। अगर हम होल नंबर की बात करें सो डिस्टेंस सेट ऑफ होल नंबर है हमारे पास जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है जी। सो ऑब्वियसली बात है कि डिस्टेंस क्लोजर प्रॉपर्टी 2 नंबर का आप एडिशन करेंगे तो वो अगेन आपके पास होल नंबर में से ही जाएगा। सो ये भी हमारे पास ट्रू है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी ये
होल्ड करेगी। एसोसिएटिव लॉ आल्सो होल्ड होता है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिहाज से। आइडेंटिटी देखें, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो होती है ज़ीरो, तो ज़ीरो सेट ऑफ होल नंबर में मौजूद है तो ये करेगा। आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वन है, सो सेट ऑफ होल नंबर में मौजूद है, सो डिस्टेंस ये होगा इनवर्स। अब डिस्टेंस देखें यहाँ पे, तो हमारे पास जो एक इन्वर्स की अगर मैं बात करूं तो इन्वर्स जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं वन का निकालता हूं, सो वन का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -1, सो -1 सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग नहीं करता, सो इस वजह से ये हमारे पास होल्ड नहीं करेगी। इन्वर्स जो है वो डिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर 2 लिया जाए, सो 1/2 अगेन सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग नहीं करता, सो डिस्टेंस ये भी हमारे पास होल्ड नहीं करेगी, ये होल्ड करेगी और ये होल्ड करेगी। अगर हम इंटीजर्स की बात करें, सेट ऑफ इंटीजर की, ठीक है जी, सेट ऑफ इंटीजर जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं जी 0 +- 1 +- 2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। सो ये डिस्टेंस मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। सो अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये होल्ड करेगी दोनों के लिहाज से, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। आइडेंटिटी देखें तो डिस्टेंस यहाँ पे 0 मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सो ये होल्ड करेगा। अगर हम आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात करें तो 1 मौजूद है, सो डिस्टेंस ये होल्ड करेगा। अगर हम इन्वर्स की बात करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आप कोई भी नंबर ले लें, मैं 1 लेता हूँ, 1 बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से, लेकिन इसका जो हमारे पास डिस्टेंस इन्वर्स होगा -1 यानी कि एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो हमारे पास क्या होगा जी -1 आल्सो बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर से, सो डिस्टेंस यहाँ पे ये भी हमारे पास होल्ड करेगी। अगर हम बात करें सेट ऑफ जो इन्वर्स है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो डिस्टेंस इसके अंदर होल्ड नहीं होता। क्यों नहीं होल्ड होता देखें, अगर मैं 0 ले लेता हूँ, बाकी सब का जो है ना वो करेगा, ठीक है। देखें अगर मैं 0 ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, कोई भी ले लेता हूँ, सो चले मैं 1 ले लेता हूँ, चले 1 का तो हो जाएगा, 2 ले लेता हूँ, 2 बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर से, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स है वो 1/2 है जो कि इस सेट में से बिलोंग नहीं करता। सो इस वजह से डिस्टेंस मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, ये होगी और कमोटेटिव इसके अंदर होल्ड होगी। रैशनल्स की बात करें सो डिस्टेंस क्लोजर दोनों के लिहाज से होगा, एसोसिएटिव आल्सो होल्ड होगा। आइडेंटिटी की बात करें तो डिस्टेंस रैशनल के अंदर 0 जो है वो आपका एक रैशनल नंबर है, सो इस वजह से डिस्टेंस ये भी होल्ड करेगा, ये भी होल्ड करेगी, क्योंकि आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू 1 रैशनल नंबर में होल्ड करता है, जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। सो डिस्टेंस अगर मैं इन्वर्स की बात करूं, जो इन्वर्स है एडिटिव इन्वर्स 0 है, तो मैंने अभी आपको बोला कि रैशनल नंबर के अंदर 0 आता है, सो डिस्टेंस ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। जस्ट हमारे पास इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा डिस्टेंस, देखें सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर मैंने कहा 0 मौजूद है, सो अगर मैं 0 लेता हूँ सेट ऑफ रैशनल नंबर से, सो 1/0 जब मैं करूंगा सो इसका आंसर आता है जी इन्फिनिटी, ये तो कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से डिस्टेंस ये जो इन्वर्स होगा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वो होल्ड नहीं करेगा। अगर कमोटेटिव की बात की जाए तो ये ऑलवेज होल्ड होता है। रियल के भी अंदर ये भी होल्ड करेगा, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करेगा। आइडेंटिटी जो होती है वो 0 ऑलरेडी रियल सेट ऑफ रियल नंबर में मौजूद है। अगर हम बात करें, ये हमारे पास लाइन है, ये प्लस माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी है, सो डिस्टेंस आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से रियल लाइन के ऊपर मौजूद है। इन्वर्स जो है वो 0 मौजूद है, सॉरी मैंने 0 डाल दिया, ये और यहाँ पे टिक मार्क हम जस्ट करेंगे। सो डिस्टेंस अगेन जो है वो इन्वर्स इसका जो है ना वो मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स मौजूद नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। इसकी भी रीज़न यही है कि 0 आएगा और 0 जो है वो 1/0 जब करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी को जाएगा। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ये एज MCQs के तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एज MCQs के तौर पे प्रिपेयर करने का। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है व्हाट आर द फील्ड एक्सियम in what respect does the field of real numbers differ from that of complex number। so distance यहाँ पे हमने एक चीज बतानी है, फील्ड एक्सियम्स क्या होता है, और हमने डिफर एंड जो है ना डिफर यानी कि डिफरेंट बताना है फील्ड ऑफ रियल नंबर्स और फील्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। so distance देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं फील्ड एक्सियम्स को। फील्ड एक्सियम्स इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डिस्टेंस।
a non-empty set, a non-empty set F is called field axiom if number one is the set F is abelian group अंडर एडिशन। अब डिस्कस आगे नेक्स्ट हमारी जो डिस्कशन होगी वो ग्रुप्स के ऊपर होगी कि ग्रुप्स क्या होते हैं। उसके अंदर हमने 4 प्रॉपर्टीज़ को जो होता है वो सेटिस्फाई करवाना होता है, जिसके अंदर हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी और इसका इन्वर्स जो होता है वो अगर 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होल्ड हो जाएं तो वो हमारे पास ग्रुप्स बनाते हैं। सो डिस्टेंस अगर हमारे पास मैंने क्या कहा है अबिलियन ग्रुप, सो डिस्टेंस अबिलियन ग्रुप तब होगा जब हमारे पास ऊपर वाली 4 प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको पहले ग्रुप्स वाली बताई वो और 5th जो प्रॉपर्टी है वो अबिलियन की है, ठीक है। अगर वो सेट इस चीज को सेटिस्फाई करता है अबिलियन को, देन हमारे पास अंडर एडिशन जो होगा वो एक फील्ड बनाएगा अंडर एडिशन। और डिस्टेंस मल्टीप्लीकेशन के अंदर जो इसकी कंडीशन है वो ये है विदाउट जीरो एलिमेंट the set F is abelian group अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है जी। अंडर मल्टीप्लीकेशन वो क्या हो, ग्रुप हो विदाउट जीरो एलिमेंट, यानी कि उसमें से हम जीरो को निकाल दें और बाकी जो हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो, यानी कि जीरो को निकाल के बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट इन 5 प्रॉपर्टीज को अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो ये एफ जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन। और हमारे पास डिस्टेंस जो थर्ड इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे पास जो ये हमारे पास यहां पे देखें ना 5 जो हैं वो इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, 5 इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, 10 हो गई। और जो 11 प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास होती है जी राइट एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ठीक है जी। राइट एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आर होल्ड। सो डिस्टेंस ये अगर कंडीशंस कोई सेट परफॉर्म कर देता है, यानी कि वो अंडर एडिशंस क्या हो, अबिलियन ग्रुप हो, अंडर मल्टीप्लीकेशन विदाउट जीरो एलिमेंट वो अबिलियन ग्रुप हो, और लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वो होल्ड करे, सो हम कहते हैं कि वो सेट क्या है, वो हमारे पास फील्ड है। और अब डिस्टेंस क्योंकि यहां पे हमने डिफरेंट भी बताना है, आल्सो तो नहीं, अब हम जो है ना वो दूसरे क्वेश्चंस का जो है ना वो यहां पे आंसरिंग करेंगे जो उसने हमसे नेक्स्ट डिमांड की है। द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर the set of real numbers and set of complex number, both set are different element, या both sets have a different element, both sets have a different elements. So these set
so these sets perform the different fields, perform the different field। एक तो ये हमारे पास डिफरेंस हुआ कि सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स जो नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, बोथ सेट जो हैं वो डिफरेंट हैं, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। सो जो हमारे पास अगर डिफरेंट एलिमेंट है, सो बोथ सेट्स हैव डिफरेंट एलिमेंट्स, सो दीज सेट्स परफॉर्म द डिफरेंट फील्ड। तो ये दोनों सेट्स क्या करेंगे, डिफरेंट फील्ड्स को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। और डिस्टेंस यहां पे एक और बात, क्योंकि जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, द रियल नंबर्स यहां पे लिखे आल्सो द सेट ऑफ रियल नंबर या रियल नंबर इज अ subfield of set of complex number। जो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं वो सब फील्ड होते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ये भी आपने डिस्टेंस इसके डिफरेंट के अंदर लिख देना। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कहता है शो दैट द एडजॉइनिंग टेबल इज दैट of a multiplication of the elements of the set of residue classes modulus 5। हमने डिस्टेंस सिंपल ये बात बतानी है कि ये जो टेबल हमें गिवन है ये हमारे पास रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलस 5 का ये टेबल है। सो डिस्टेंस इट्स वेरी सिंपल। सो देखें यहाँ पे टेबल से जो हमारे पास रेजिड्यू क्लासेस होती हैं, रेजिड्यू क्लासेस 5, मैंने आपको रेजिड्यू क्लासेस का बड़ा डिटेल के साथ अपने पहले एक्सरसाइज से पहले लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल के साथ डिस्कशन की कि रेजिड्यू क्लासेस क्या होती हैं हमारे पास, कि जो हमारे पास सेट ऑफ रिमाइंडर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड रेजिड्यू क्लासेस। अब वो कौन सा सेट है, अगर हम 5 की बात कर रहे हैं तो इसके जो हमारे पास रिमाइंडर्स हैं वो हमारे पास करिए 0 1 2 3 एंड 4। सो डिस्टेंस देखें इन 5 एलिमेंट्स है जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। टेबल में देखें कोई 5 से बड़ा या 5 के इक्वल नंबर है, अगर तो कोई नंबर नहीं है सो हम फिर कहेंगे कि ये हमारे पास टेबल जो है वो रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलस 5 का टेबल है। सो फ्रॉम टेबल all the elements are less than 5, so the given table tables of multiplication of the element of the sets set of residue classes मॉडुलो 5। जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं कहता है प्रिपेयर अ टेबल ऑफ एडिशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4। हमने डिस्टेंस यहाँ पे मॉडुलो 4 का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो क्या करना है, टेबल जो है वो प्रिपेयर करना है। सो हमें पता है कि रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4 का जो हमारे पास सेट है, यानी कि इसको अगर हम कहें कि ये हमारे पास 4 इज इक्वल टू क्या होगा जी 0 1 2 3। सो डिस्टेंस ये हमारे पास क्या है, ऑल जो हमारे पास जो इसके रिमाइंडर हैं, सेट ऑफ रिमाइंडर्स हैं
4 को डिवाइड करने से ये वाले हमारे पास क्या आ सकते हैं जी, रिमाइंडर्स आ सकते हैं। इनको हम क्या कहते हैं जी, रेजिड्यू, सेट ऑफ द रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4। सो यहाँ पे डिस्टेंस हम एडिशन की बात करेंगे। सो यहाँ पे आपने एडिशन लिखना है और टेबल बनाना मैंने आपको पहले भी सिखा दिया, इसमें फिर सिखा रहा हूँ। सो डिस्टेंस आपने क्या करना है, रो के अंदर यही एलिमेंट एक दफ़ा लिखने हैं, 0 1 2 3। इसी तरह कॉलम के अंदर लिखें 1 2 3 4। ये आ गई मेरे पास, सॉरी गलती हो गई, मैंने 0 1 2 3 ये आ गई मेरे पास। तो डिस्टेंस 0 प्लस 0 करें, आंसर 0। 0 प्लस 1 किया 1, सो 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3, सो डिस्टेंस मेरे पास 3 आ गया। 1 प्लस 0 किया 1 आ गया। 1 प्लस 1 करें 2, 1 प्लस 3 किया, सॉरी 1 प्लस 2 किया, सो मेरे पास 3, 1 प्लस 3 करें 4। अब यहाँ पे डिस्टेंस देखें तो हमारे पास सेट के अंदर 4 नहीं है। सो हमारे पास दो मेथड है, या हम इसको रेजिड्यू जो भी होगा रेजिड्यू उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, या हम इसमें से क्या करेंगे, जो आएगा उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे। जितना हमारे पास रेजिड्यू होगा उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे। 4 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया जी 0। 2 प्लस 0 करें सो हमारे पास 2, 2 प्लस 1 करें तो 3, 2 प्लस 2 करें 4, 4 माइनस 4 करें आंसर 0 आ गया। 2 प्लस 3 किया 5, सो 5 में से जो रेजिड्यू होगा उसको माइनस कर दें, हमारे पास बाकी क्या बच गया जी 1, यहाँ पे आ गया जी 1। इसी तरह डिस्टेंस 3 प्लस 0 करें सो 3, 3 प्लस 1 किया 4, 4 माइनस 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा आपके पास। 3 प्लस 2 किया 5, 5 माइनस 4 करेंगे सो आंसर 1। सो 3 प्लस 3 करें 6, 6 में से आप 4 को निकाल दें, जो रेजिड्यू जो भी होगा या डिवीजन कर लें या इसमें से निकाल दें, बात एक ही होगी। सो हमारे पास 2 बच जाएगा। सो ये मेरे पास इसका टेबल आ गया। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने हमसे ये कहा है कि बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन इन टेबल ए एंड बी इज कम्यूटेटिव। बताएं कि इनमें दोनों टेबल के अंदर जो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड होती है या नहीं होती, किस टेबल के अंदर होती है और किसके अंदर नहीं होती, ये हम बताएंगे, रीजन भी बताएंगे। सो डिस्टेंस हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए को बी से मल्टीप्लाई कराएं या बी को ए से मल्टीप्लाई कराएं, आंसर हमारे पास क्या आए, सेम आए। सो डिस्टेंस मैं टेबल नंबर ए से स्टार्ट कर रहा हूं। सो अगर डिस्टेंस मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से देखें, अगर मैं ए स्टैरिक बी करता हूं, देखें ए स्टैरिक बी करें, आंसर क्या आता है जी, इक्वल टू सी आता है। इसी तरह डिस्टेंस बी, अब बी स्टैरिक ए किया, सो आंसर क्या है मेरे पास, बी आया। सो डिस्टेंस देखें यहां पे हमारे पास जो ए स्टैरिक है, ए स्टैरिक बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टैरिक ए है। सो डिस्टेंस फ्रॉम टेबल डज नॉट परफॉर्म द कम्यूटेटिव, टेबल नंबर ए डज नॉट परफॉर्म द कम्यूटेटिव ऑपरेशन, ठीक है, यानी कि इसके अंदर कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होगी या ऑपरेशन जो होगा वो होल्ड नहीं होगा। सो अगर हम डिस्टेंस, क्योंकि जरूरी नहीं है बाकी सारे भी करें ना, बाकी अब कोई भी एलिमेंट आप लेंगे, क्योंकि हमारे पास देखें ना ये इक्वल नहीं है, कोई एक भी इसमें से ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो आपस में इक्वल ना हो तो फिर ओवरऑल प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, होल्ड नहीं करेगी। अगर हम डिस्टेंस बात करें टेबल बी की, तो टेबल बी से हम ले लेते हैं, जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया, अगर मैं ए स्टैरिक बी करता हूं, ए स्टैरिक बी, इसका आंसर ये है डी, ठीक है जी। और बी स्टैरिक ए का आंसर जो है वो मेरे पास क्या है, सॉरी बी, ए स्टैरिक बी का आंसर है, इसी की रो के अंदर देख रहे हैं तो उसका आंसर हमारे पास है जी सी। और डिस्टेंस बी स्टैरिक ए का आंसर क्या है, बी के जो कॉलम के अंदर रो के अंदर है वो भी हमारे पास सी। सो डिस्टेंस यहां पे हमारे पास ए स्टैरिक बी इज इक्वल टू बी स्टैरिक ए आया। जरूरी नहीं है कि मैंने एक दफा कोई भी एलिमेंट ले लें, कोई भी इसमें से देख लेते हैं अभी। अच्छा, अगर मैं ले लेता हूं सी स्टैरिक ए लेता हूं मैं, सो सी स्टैरिक ए क्या आंसर है जी, बी के इक्वल है। अगर मैं अब ए स्टैरिक सी करूं, ए स्टैरिक सी यानी कि ए स्टैरिक सी, इसका आंसर बी है, इसका भी आंसर देखें ये बी पड़ा हुआ है,
ठीक है। सो डिस्टेंस ये भी हमारे पास इक्वल आ गया। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ जी, जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव बी टेबल के अंदर होल्ड होती है। अब सारे चेक कीजिएगा, इस टेबल के अंदर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। टेबल नंबर ए के अंदर जो हमारे पास प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है टेबल नंबर ए के अंदर वो होल्ड नहीं होती। यहाँ पे बता दें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी are not hold in table A and commutative property भी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आर होल्ड इन टेबल बी। सो टेबल बी के अंदर ये हमारे पास होल्ड करेगी। सो अब हम चलते हैं डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 की जान। जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें कहता है सप्लाई द मिसिंग एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड रो ऑफ द गिवन टेबल सो दैट द ऑपरेशन स्टैटिक में भी एसोसिएटिव। सो डिस्टेंस इस टेबल्स के अंदर उसने हमें ये बताया है कि जो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है वो क्या है, वेरीफाई है, यानी कि वो होल्ड करता है इसके अंदर। तो हमने यहां पे जो मिसिंग एलिमेंट्स है ना उनको क्या करना है जी, कैलकुलेट करना है जी। तो डिस्टेंस देखें यहां पे मैंने क्या करना है, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको कैलकुलेट करना है और यहां पे उसकी जो कंडीशन है उसके मुताबिक उसने कहा कि जो आपका एसोसिएटिव लॉ है वो क्या है, होल्ड करता है। सो अगर हमारा एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है, सो मैं क्या करता हूं डिस्टेंस, मैं ये वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए ना डी और बी को ऑपरेट करवाऊंगा इंडिविजुअली एलिमेंट के साथ। देखें कैसे, डी स्टैटिक बी, ठीक है जी, डी स्टैटिक बी, ठीक है जी, और स्टैटिक ये वाला हमारे पास क्या है जी, एलिमेंट गिवन है। सो ए इज इक्वल टू, यहां पे एसोसिएटिव लॉ लगाएं, हमारे पास क्या होगा जी, पहले इस एलिमेंट को निकालने के लिए। अच्छा क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैंने डी स्टैटिक बी क्यों किया, ठीक है, उसकी रीजन ये है डिस्टेंस देखें, अगर मैं डी स्टैटिक बी करूंगा ना, ठीक है, डी स्टैटिक बी करूंगा, उसका आंसर हमारे पास मौजूद है सी, ठीक है, ये मौजूद है और यहां पे हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएगी इस जगह से। यहां से देखिएगा अगर मैं यहां पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करता हूं तो वो ब्रैकेट की इंटरचेंजिंग होती है, स्टैटिक बी स्टैटिक ए, ये आ गया। अब देखिए डी स्टैटिक बी, डी स्टैटिक बी किसकी इक्वल है, सी के, सी स्टैटिक ए आ गया इज इक्वल टू डी स्टैटिक और बी स्टैटिक ए। देखें जो हमारे पास बी स्टैटिक ए है इसका आंसर हमारे पास क्या है, बी। सो यहां पे मैं लगा देता हूं जी बी स्टैटिक ए का आंसर क्या है जी, बी। सो अब डिस्टेंस देखें यहां पे तो सी स्टैटिक ए, देखिए ना ये आ गया सी स्टैटिक ए, ये इसकी वैल्यू देगा। तो डी स्टैटिक बी किसकी इक्वल है, डी स्टैटिक बी। सो डिस्टेंस ये हमारे पास इक्वल है सी के। सो यहां पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी सी स्टैटिक ए दैट आर इक्वल टू सी। सो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी जी, सी आएगी। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह डिस्टेंस मैं क्या करता हूं, डी स्टैटिक बी को ऑपरेट करवा देता हूं स्टैटिक बी के साथ, जैसे मैंने यहां पे ए से करवाया इसी तरह मैं जो है वो बी से, फिर सी से, फिर डी से, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। यहां पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा जी, डी स्टैटिक ब्रैकेट का इंटरचेंज करते हैं हम, बी स्टैटिक बी, ये आगे मैंने देखें
डी स्टेरिक बी का आंसर क्या है मेरे पास सी स्टेरिक बी इज इक्वल टू डी स्टेरिक बी। देखें बी स्टेरिक बी आंसर क्या है हमारे पास ए। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी ए। अब डिस्टेंस देखें सी स्टेरिक बी, यहां पे आंसर मुझे मिलेगा। और देखें डी स्टेरिक ए किसकी इक्वल है, डी स्टेरिक ए वो हमारे पास इक्वल है डी के। सो डिस्टेंस यहां पे मेरे पास क्या आ गया जी डी। सो ये मेरे पास यहां पे आप इसको इस तरह कर दें बॉक्स के अंदर, सी स्टेरिक बी इज इक्वल टू डी आ गया। ठीक हो गया जी। अब हमने डिस्टेंस फर्दर जो है वो दो और वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगेन डी स्टेरिक बी को हम अब ऑपरेट करवा देते हैं स्टेरिक सी। सो इज इक्वल टू एसोसिएटिव लॉ लगाएं, डी स्टेरिक बी जस्ट ब्रैकेट के इंटरचेंजिंग सी। सो डी स्टेरिक बी इक्वल किसके है सी के। सो सी स्टेरिक सी इज इक्वल टू डी स्टेरिक बी स्टेरिक सी किसके इक्वल है सी के। ये देखें तो ये मेरे पास आ गया जी सी के। सी स्टेरिक सी यानी कि अब ये रो निकालनी है ना, सी स्टेरिक सी हमारे पास इक्वल आना है यहां पे। तो देखें डिस्टेंस जो डी स्टेरिक सी है वो किसकी इक्वल है, डी स्टेरिक सी वो हमारे पास इक्वल है सी के। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा जी सी। सो सी स्टेरिक सी इज इक्वल टू सी आ जाएगा जी। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस फर्दर हम क्या करते हैं, डी स्टेरिक बी को ऑपरेट करवा देते हैं स्टेरिक डी के साथ। अब ये रह गया हमारे पास इज इक्वल टू एसोसिएटिव लॉ लगाएं, डी स्टेरिक बी स्टेरिक डी ये आ गया। सो डी स्टेरिक बी किसकी इक्वल है सी के। सो सी स्टेरिक डी इज इक्वल टू डी स्टेरिक बी स्टेरिक डी। देखें बी स्टेरिक डी किसकी इक्वल है हमारे पास डी के। सो ये आ गया मेरे पास। अब डी स्टेरिक डी किसकी इक्वल है, डिस्टेंस वो मेरे पास है डी की इक्वल। सो यहां पे मेरे पास क्या आ गया जी डी। सो ये मेरे पास आ गया जी सी स्टेरिक डी इज इक्वल टू डी के। सो ये डिस्टेंस मेरे पास जो है वो वैल्यूज आ गई। आपने सिंपल क्या करना है, डी स्टेरिक बी को इन चारों के साथ ऑपरेट करवाना है, ए के साथ भी, बी के साथ भी, सी के साथ भी और डी के साथ भी। फिर यहां पे एसोसिएटिव लॉ का क्या मतलब होता है, जस्ट ब्रैकेट को इंटरचेंज किया। सो बी स्टेरिक ए का हमने आंसर देखा तो वो हमारे पास बी था। कैसे पता चला, बी स्टेरिक ए किसकी इक्वल था बी के था, यहां से हमें पता चला बी के था तो हमें बी लगाया। फिर डी स्टेरिक बी किया, सो डी स्टेरिक बी करें तो आंसर क्या आता है जी बी के डी की रो के अंदर तो हमारे पास सी आ जाता है। सो यहां से हमने इस तरह ये सारी की सारी जो वैल्यूज थी 4 वो कैलकुलेट कर ली। दिस लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एडजॉइनिंग टेबल। यहां पे मैं इसका आंसरिंग करने लगा हूं। एडिशन ऑपरेशन, देखें आंसर मैं कर रहा हूं इसका, एडिशन ऑपरेशन पहले पार्ट का, ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एडजॉइनिंग टेबल। अब मुझे पता कैसे चला कि यहां पे हमारे पास एडिशन का है। अगर डिस्टेंस देखें यहां पे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 2 0, तो ये सारी की सारी रो 0 होनी थी, लेकिन यहां पे 0 नहीं। इससे मुराद यह कि मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास फिर क्या है, किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं है। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करते, 0 माइनस 0 करते, यहां पे 0, 0 माइनस 1 करते, सो चलें ये भी ठीक है, यहां तक ऑब्वियसली बात है, ठीक है। यानी कि 0 माइनस 0 करेंगे, ये आगे जी 0 माइनस 1 करें, 0 माइनस 1, सो यहां पे आंसर -1 आना चाहिए। यहां पे तो पॉजिटिव, इसका मतलब है माइनस का भी नहीं है, फिर डिवीजन का भी नहीं होगा। सो जब हम एडिशन करेंगे 0 प्लस 0 तो मेरे पास आ गया जी 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 0, सो जिससे ये मेरे पास आ गया जी 1, 1 प्लस
1 2 1 + 2 3 1 + 3 4 आता है और ये हमारे पास रेजिड्यू 4 का टेबल है। सो 4 - 4 करेंगे 0। सो इस वजह से ये हमारे पास पहला जो उसका क्वेश्चन है कि जिसने हमसे पूछा था कि व्हाट ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एडजॉइनिंग द टेबल। सो ये जो टेबल है वो एडिशन ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एडजॉइनिंग टेबल है। सो ये हमारे पास एक आंसर है। कहता है जी नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द रेलेवेंट सेट्स। सो अब यहां पे डिस्टेंस एडिशन का ऑपरेशन है। सो एडिशन के राज से जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो 0 होगा। सो 0 इज द ये जो पॉइंट उसने हमसे क्वेश्चन में किया वो मैं मेंशन करूं। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेट। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट्स। ठीक होगा जी। नेक्स्ट देखो उसने क्या है, इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है। इज द ऑपरेशन एसोसिएटिव, कहता है कि यहां पे एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। सो हम बताएंगे यस ऑपरेशन एसोसिएटिव। कैसे? अब कोई भी यहां पे 3 एलिमेंट ले लें, जस्ट आपने एडिशन करनी है। सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट डिस्टेंस देखे, कहता है जी फाइंड द इनवर्स ऑफ 0 1 2 एंड 3। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इनवर्स ऑफ 0, इनवर्स ऑफ 1, इनवर्स ऑफ 2, इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू। अब डिस्टेंस 0 का इनवर्स क्या होगा? याद रखिएगा इस बात को कि जिस एलिमेंट का रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा जहां पे, और उसके जो टॉप के ऊपर होगा जो भी एलिमेंट, वो इसका इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या होगा? इनवर्स होगा। सो डिस्टेंस देखें यहां पे 0 की बात की है। सो देखिए 0 के आगे हमारे पास क्या आ गया जी? यहां पे आइडेंटिटी आ गई है जी। इसके मैंने कहा टॉप के ऊपर जाएं। सो टॉप के ऊपर क्या है जी? 0। सो 0 का इनवर्स क्या होगा जी? 0 ही होगा। अगर हम 1 की बात करें, 1 के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट कहां पे आ रहा है? यहां पे। सो डिस्टेंस देखें यहां से हम यहां पे आए, यहां पे 0 है, इसके टॉप के ऊपर लगे जाए। सो यहां पे हमारे पास क्या है जी? तो हमारे पास आ गया जी 3 आ जाएगा जी। 1 का जो हमारे पास इनवर्स है वो क्या आ गया जी? इस टेबल के मुताबिक 3 आ गया। इसी तरह 2 के ऊपर चले जाए, यहां पे डिस्टेंस हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसके टॉप के ऊपर हमारे पास क्या है जी? 2 का एडिटिव जो हमारे पास इनवर्स ऑफ दी 2 जो है वो हमारे पास क्या है? 2 ही है। अगर हम डिस्टेंस इसी तरह बात करें 3, तो यहां पे हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ गया, इसके टॉप के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या है जी? 1 है। सो ये मेरे पास डिस्टेंस इसका आंसर आ जाएगा। सो डिस्टेंस आज हमारी एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट हुई। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई एक्सरसाइज के रिलेटेड क्वेश्चन हुआ तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। इंशाल्लाह तबारक तआला उसको मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला जिंदगी में वफा किसी चैनल को आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।